गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग आधुनिक बिहार में बंगाल के नवाब और बिहार पढ़ेंगे। नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल थे तो 1734 से 1740 ईस्वी तक। अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया तो 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की तो मीर कासिम ने। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई तो हैबत जंग की। 1748 में अली वर्दी खां ने रानीसराय के युद्ध में किसे पराजित किया तो अफगानों को। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नामिज था तो राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किससे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी तो सिजाउद्दीन को। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया तो पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था तो फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी तो जैनुद्दीन हैबत जंग की 1748 के युद्ध में। बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोली तो पटना सिटी नेपाल कोठी। बिहार में पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया तो 1734 ईस्वी में। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थीं तो अनाज, सोरा, वस्त्र। तो उपयुक्त में सभी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार का मुख्य आयात सामग्री था तो अनाज, सोरा, अफीम। उपयुक्त में सभी। किस यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है तो जॉन मार्शल ने। अंग्रेज यात्री पीटर मूडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था तो शाहजहां के शासनकाल में। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थीं तो भंडारण केंद्र, व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र। तो डी।
अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? तो पुर्तगाली। अंग्रेज ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो आलमगंज, पटना में। उन्हें वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1632 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित की। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1774 ईस्वी में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो पीटर मूडी ने। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो अंग्रेज फैक्ट्री। अंग्रेज और बिहार। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना? तो मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो रॉल्फ फिंच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया? तो अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक अलग परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? तो 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नया नायब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 ईस्वी में। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोलघर का निर्माण जॉर्ज गायस्टिन ने कराया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो 1866। सारण जिले को दो भाग में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो उपयुक्त में सभी। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस गॉड। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए एक काफ़ी प्रसिद्ध रहा। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य में मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो उपयुक्त में सभी। राजा राम नारायण, पहलवान सिंह और कामगार खां एवं सुंदर सिंह। कामगार खां नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के जमींदार तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के जमींदार थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मुंगेर में। बक्सर का युद्ध हुआ तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो उपयुक्त में ए और बी। तो इकबाल, अली खां और नारायण सिंह। पटना नगर निगम पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? तो एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था? तो नायब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी
ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। तो नवाब मुनीरुद्दौला का सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष थे तो जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडलटन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो 1766 ईस्वी को। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया तो राजबल्लभ को। 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे नया दीवान नियुक्त किया गया? तो राजा सिताब राय को। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसमें रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो 1770 ईस्वी में। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? तो सर जॉन शोर को।